नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णकांत त्रिपाठी अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। कक्षा 10 की श्रृंखला में प्रश्नावली 7.1 हम लोग पूरा कर चुके थे। प्रश्नावली 7.2 से पहले एक फार्मूला हम लोगों को याद करना है, समझना है। तो देखते समझते हैं, उसको हम लोग विभाजन सूत्र बोलते हैं। ये हमारी एक्स और वाई निर्देशांक है, ये हमारा मूल बिंदु है। मान लेते हैं एक बिंदु ए है जिसके निर्देशांक x1 y1 और दूसरा बिंदु बी है जिसके निर्देशांक x2 y2 है। एक बिंदु पी है इस पे जो इन दोनों बिंदुओं को m1 और m2 के अनुपात में विभाजित करता है। मान लेते हैं उसके निर्देशांक x y है। तो इन एक्स वाई का मान x1 y1 और x2 y2 के पदों में कैसे आता है वो देखते हैं। तो देखो दिखाई दे रहा है कि त्रिभुज PAQ समरूप त्रिभुज BPC, ये दोनों त्रिभुज ऊपर और नीचे वाले कैसे हैं? समरूप त्रिभुज हैं। इनकी लंबाइयाँ तो अलग अलग हैं लेकिन रूप एक जैसा है। समरूप त्रिभुज, तो समरूप त्रिभुजों की परिभाषा क्या होती है कि संगत कोण बराबर होते हैं और संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। कोण तो बराबर ही है, एक रेखा पे बने हैं, ये 90 डिग्री, इसका ये 90 डिग्री, इसका ये जो कोण होगा यही कोण होगा, इसीलिए ये त्रिभुज समरूप है। अब समरूप है तो इनकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। इसकी भुजा अगर हम PA लें इस त्रिभुज की तो उसकी क्या हो जाएगी? BP। तो PA/BP बराबर इसकी भुजा अगर AQ लें तो इसकी क्या हो जाएगी? PC। AQ/PC बराबर इसकी भुजा PQ लें तो इसकी भुजा क्या हो जाएगी? BC। यानी कि संगत भुजाएं समानुपाती हो गई। अब हमें इन दूरियों को प्राप्त करना है, PA और BP। PA का मान कितना है? m1। BP का मान कितना है? m2। अब AQ निकाल लेते हैं। AQ अगर हम देखें तो वो किसके बराबर है? RS के बराबर है। RS का मान कितना होगा? यहाँ से यहाँ तक की दूरी माइनस यहाँ से यहाँ तक की दूरी को घटा दें, OS माइनस OR। अच्छा, यहाँ P का निर्देशांक x y है तो ये दूरी कितनी रही होगी? x, और इसका x1 y1 तो ये x1, तो ये हो जाएगी x माइनस x1। अब हम निकाल लेते हैं PC दूरी। PC दूरी कितनी हो जाएगी? PC, तो PC देखते हैं वो किसके बराबर होगी? ST के बराबर होगी। और ST दूरी आप लोग कैसे निकालेंगे? OT से OS घटा दो, OT माइनस OS, यानी कि x2 माइनस x। यहाँ से यहाँ तक की दूरी, इसका x2 निर्देशांक है x का, और ये दूरी यहाँ से x है, तो ये हमें पता चल गया। अब हम PQ निकाल लेते हैं। PQ ये कितनी होगी? y अक्ष पे चली गई दूरी है। अब PQ कैसे निकालोगे? ये पूरी दूरी PS से ये QS घटा दो, PS से QS घटा दें। PS, ये पूरी दूरी से इतनी दूरी घटा दें तो ऊपर वाली बच जाएगी। अब PS दूरी कितनी है? पूरी PS दूरी कितनी है? इसका y निर्देशांक है तो y है, माइनस QS दूरी कितनी है? QS इसका इसके बराबर है, AR के बराबर, तो ये कितनी है? y1, तो ये y1 हो गया। अब हम कौन सी दूरी निकाल लें? BC और निकाल लें। BC अगर हमें ज्ञात करना है BC तो क्या हो जाएगा? BT से CT का मान घटा दें, पूरी भुजा से इस भुजा को घटा दें, तो BT का मान कितना है? y2 है, माइनस CT जो दूरी वो किसके बराबर है? PS के, और PS में y का निर्देशांक y है, तो y2 माइनस y हो गया। अब ये सारे मान हमको प्राप्त हो गए।
ये समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में मान रखने पर पीए का मान था m1, बीपी का मान था m2 बराबर AQ का मान था x माइनस x1 अपान PC का मान था x2 माइनस x बराबर PQ का मान आया है y माइनस y1 अपान y2 माइनस y। ये आ गया। अब इससे अगर हम एक एक को बराबर ले लें, m1 अपान m2 x का निर्देशांक अगर ले लें तो x माइनस x1 x2 माइनस x, तो इससे जो x का मान निकलेगा वो कितना निकलेगा, m1 के साथ x2 आएगा, m1 x2 और m2 के साथ x1 प्लस m2 x1 अपान कितना आ जाएगा m1 प्लस m2। और जब इसी चीज़ को y दूसरे के बराबर लेंगे m1 बट्टे m2, अब इसके बराबर ले लो इसको y माइनस y1 अपान y2 माइनस y, तो इसमें y का मान कितना निकलेगा m1 y2 और m2 y1, ये प्लस का हो जाएगा m2 y1 अपान m1 प्लस m2। तो जो P हमारा बिंदु था जिसके निर्देशांक हमने माने थे x कामा y, उसके निर्देशांक क्या हो गए m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2 और y का निर्देशांक हो गया m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। तो ये विभाजन सूत्र कहलाता है। याद करना इसको बहुत ही सरल है। कैसे, जो 1 2 याद रखो, 1 2 2 1, यानी कि m1 अगर रहेगा तो x2 के साथ आएगा, m2 रहेगा तो x1 के साथ आएगा। ऐसे ही इसमें 1 2 2 1 और नीचे तो भाई m1 प्लस m2 रहेगा। अब अगर हमको कहीं मध्य बिंदु का, ये P अगर मध्य बिंदु होता, मध्य बिंदु के निर्देशांक, मान लो एक ये x1 y1 है, दूसरा x2 y2 है और इसके मध्य में कोई बिंदु है, ये है यहाँ पे मान लो C है, तो C के निर्देशांक, तो ये C कितने में बांटेगा 1:1 में। तो यहाँ m1 और m2 का अनुपात कितना हो गया 1 और 1, m1 का मान भी 1 m2 का मान भी 1। यहाँ अगर रख देंगे तो मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, m1 की जगह 1 रख दिया तो x2 रहेगा, यहाँ x1 रहेगा, यहाँ 1 धन 1 तो 2 हो जाएगा, तो x1 प्लस x2 अपान 2 और y1 प्लस y2 अपान 2। तो ये दोनों निर्देशांक हो गए मध्य बिंदु के। मध्य बिंदु में क्या करना है, मध्य माने जो बीच का, यानी कि जो किनारे वाले बिंदु हैं उनके x के निर्देशांकों को जोड़ के आधा कर देना है और y के निर्देशांकों को जोड़ के आधा कर देना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, इससे आपका कोई भी खर्च नहीं बढ़ेगा और आपको ढंग से समझने वाला एक चैनल आपको मिल जाएगा। दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि वो भी अच्छी पढ़ाई पढ़ सकें। धन्यवाद।